जिस मुल्क में नफ़रत की बुनियाद पर किसी मखसूस कौम को बदनाम करके हुकूमत बनाई जाए, सरकार बनाई जाए, तो उसे आप पढ़े लिखों की सरकार कहेंगे? उसे क्या कहेंगे आप? भाई जाहिलों की सरकार है। स्मृति ईरानी खुद जाहिल औरत है, उसको क्या दिलचस्पी कि बच्चे पढ़ें? वो आपको मालूम है कि ऐसी जाहिल औरत एजुकेशन की मिनिस्टर भी बनी थी, अब उसको माइनॉरिटी का बनाया गया है। वो एक जाहिल किस्म की औरत है, उसको मालूम ही नहीं है कि स्कॉलरशिप क्या माने हैं, किन बच्चों को दिया जाता है। कोई इरेगुलरिटीज़ पेश करते अगर होती कोर्ट में। ये ऐसी जालिम हुकूमत है कि उसने आते के साथ ही ये कहा कि साहब इसको बंद किया जाए। ये जाहिल लोगों की सोच है, ऐसे लोगों की सोच है जिनके दिमाग में सिवाय नफरत के कुछ और है ही नहीं। अफसोसनाक, दर अफसोसनाक कि कोई इंस्टीट्यूशंस जहाँ किसी माइनॉरिटी को कोई भला हो, बिलखुसूस मुसलमानों का भला हो, वो बर्दाश्त नहीं है। अरे भाई वो तो एक नया कल्ट पैदा किया, वो कहता कि मैं अवतार हूँ। अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर था, अब तो लोग कह रहे हैं वो अवतार है। भाई एक झूठा आदमी है, सुबह से शाम तक झूठ बोलता है, आप उसको कोट करते हैं। भाई क्या क्या नहीं उसने कहता है, वो जब मर्जी जो चाहता है बोल देता है। वो इलेक्शन जीतने के लिए जब सनातन धर्म को बदनाम कर सकता है, सनातन धर्म का कौन है सबसे बड़ा, आप मुझे बताइए? शंकराचार्य, उन तक को जलील कर दिया उसने। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन जो अल्पसंख्यक संस्थाओं को फंड क्या करती थी, उसे सरकार ने बंद कर दिया था और फंड भी रोक दिया था। उस प्रकरण को लेकर सामाजिक संस्थाओं के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए और कोर्ट ने बड़ी राहत इन्हें दी है। मेरे साथ में बात करने के लिए पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि ये आखिर क्यों सरकार ने इसको बंद किया था और कोर्ट से जो राहत मिली है उससे कितने इम्कान है कि ये संस्था फिर से बहाल हो जाएगी। सर देखिए, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन जो है ये एक कॉर्पस क्रिएट हुआ था नरसिम्हा राव साहब के ज़माने में, जिसमें मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में उस कॉर्पस में बहुत फंडिंग की गई और ये फैसला हुआ कि जो इंटरेस्ट आएगा उसके इंटरेस्ट से हम बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, माइनॉरिटीज़ के बच्चों को। और जब से ये कॉर्पस बना है फाउंडेशन का, और आज तक, यानी आज से मतलब ये है कि 2-3 साल तो छोड़ दीजिए जब से ये मोदी सरकार आई है, या स्मृति ईरानी जब से प्राइम मिनिस्टर बनी है, उससे पहले तक 6.5 करोड़ लोगों को स्कॉलरशिप बच्चों को दिया गया, गरीब बच्चों को। और उन्होंने उसके कॉर्पस के कोई फंडिंग नहीं की, कोई पैसा नहीं दिया अपने आने के बाद। कुछ दिन पहले ये फैसला आया कि काउंसिल, जो वक्फ काउंसिल है उसी के अंडर में आती है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के, कि साहब ये उसका भी 1 साल से कोई मीटिंग भी नहीं हुई और ये फैसला किया कि हम इसको बंद कर देंगे। तब ये खबर अखबारों में आई तो हमारे लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स है, हमने एक पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में। और पिटिशनर की हमारे 3 थे, सईदा हमीद साहिबा, और क्रिश्चियंस की तरफ से जॉन दयाल साहब, और हमारे सिख भाइयों के साथ हमारे IMCR से जुड़े हुए हैं दया सिंह साहब। हम 3 लोगों ने के नाम से पिटीशन फाइल किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको सुनवाई के लिए लगाया, लेकिन इन्होंने 7 तारीख को एक काउंसिल की मीटिंग रखी जिसमें इसकी सनद दे दी जाए, कंफर्मेशन कर दिया जाए। अभी तक तो एक जॉइंट सेक्रेटरी के आर्डर से, तो हैरत अंगेज बात यह है कि इन्होंने बड़ी कोशिश की कि कल मीटिंग न लग, कल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स न हो। कल की प्रोसीडिंग्स में जज ने कई सवाल इनसे किए, चीफ जस्टिस ने, हाई कोर्ट ने, कि भाई ये अख्तियार आपको किसने दिया है कि आप किसी के फ़ंड को ट्रांसफ़र कर दें और कोई फ़ंड आप ले लें। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन का तो ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। क्या आपने कोई दूसरी फाउंडेशन बना रहे हैं जहां आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं? बरखिलाफ़ इसके इसका पैसा जो है वो प्राइम मिनिस्टर के फंड में चला गया। उनका ये किस हैसियत से भेजा आपने? तो इनको जब ये अंदाज़ा हुआ कि ये फंस गए हैं तो इन्होंने बड़ी बहाना किया कि साहब हमें टाइम दिया जाए, जो इनका तरीक़ा होता है। लेकिन वो जज मौसूफ ने कहा कि टाइम सिर्फ आपके पास कल 10:30 बजे तक का है और पहला नंबर आपका है।
आप ये रीज़न दें कि आपने ये इलीगल काम कैसे कर दिया है। 10:30 बजे आज पहुँचे वो, तो इन्होंने ये कहा कि साहब हमें थोड़ा टाइम दिया जाए। हम को जज ने सिर्फ ये कहा कि आप एफिडेविट दीजिए कि आप काउंसिल की मीटिंग नहीं करेंगे और उसमें कोई ऐसा फैसला इलीगल नहीं करेंगे, इसका एफिडेविट दीजिए। तो इन्होंने कहा कि साहब हमें टाइम दिया जाए, यानी फिर चाहते थे कि डेट मिल जाए, लेकिन जज साहब की बात ये समझ में आ गई थी कि ये लूट मची है, तो उन्होंने 2:30 बजे का टाइम दिया। 2:30 बजे उन्होंने फिर ये कहा कि आपने अभी तक हमें एफिडेविट नहीं दिया कि ये आपने क्यों किया है और किस कानून के ज़ाब्ते से किया है। बरखिलाफ इसके इन्होंने क्या किया कि काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई और वो सब ऐसे लोग अब हैं जिनको 5 मिनट में मीटिंग दिखाकर ये कह दिया कि साहब हमने मौलाना आज़ाद फाउंडेशन डिज़ॉल्व कर दी। और फ़ौरन ही ये खबर कोर्ट को जब दी गई कि साहब उन्होंने तो मीटिंग भी कर ली, तो 4 बजे कोर्ट फिर से बैठी और उसने ये इनको स्टे कर दिया है। हालत यह है कि गवर्नमेंट की आप समझ लीजिए कि दादागिरी कहिए या नासमझी कहिए या जाहिलों की एक जमात है। उसे मालूम था कि हम जवाब नहीं दे पाएंगे, इलीगल काम कर रहे हैं, तो ये हर चीज़ इलीगल करते हैं। तो इन्होंने इस कोशिश में किया कि हम काम मीटिंग करके और इसको अप्रूव करा लेंगे, और उन्होंने मीटिंग 5 मिनट में मीटिंग कर दी। मिनट्स तक नहीं लिखे गए और ये कहा कि ये पैसे फ़ौरन ट्रांसफ़र कर दो जो मौलाना आज़ाद फाउंडेशन में पड़े हुए हैं, वो 600 करोड़ रुपया वो ट्रांसफ़र कर दो, यानी कोई स्कॉलरशिप किसी को दिया ना जा सके। बहरहाल बहुत खुशाइंद बात है, कोर्ट ने ये कहा है, स्टे लगा दिया है इस पर, और मंगल को ट्यूसडे को उनसे कहा है कि आप ये बात एफिडेविट के साथ दें और सारे डॉक्यूमेंट पेश करें। तो ये मंगल को इन्हें दोपहर 11 बजे तक का टाइम दिया गया है। स्टे लग चुका है। 4 बजे मंडे को फाइनल ऑर्डर होगा। और ये जो इन्होंने जिहालत में ये हरकतें कर रहे हैं, ये आप देखिए कोई मुहज़्ज़ब आदमी क्या मतलब कोई तसव्वुर कर सकता है कि गवर्नमेंट ऐसे बिहेव करे? एक के बाद एक कई सारी स्कीमें बंद हुई हैं। ये मौलाना आज़ाद फाउंडेशन तो खैर एक बड़ा प्रहार था, और जब कहा गया कि बंद क्यों हुई हैं तो उस पर तर्क आया कि भ्रष्टाचार हो रहा था इसलिए बंद कर दी। भ्रष्टाचार हो रहा था तो कोर्ट मांग तो रहा है उनसे कि रीज़न तो दीजिए। कोर्ट तो ये कह रहा है कि मौलाना आज़ाद फाउंडेशन इतना अच्छा काम कर रहा था कि जिसने 6.5 करोड़ बच्चों की जिंदगियां बनवा दी, गरीब बच्चों की। कोई आपके पास कोई प्रूफ है? सिर्फ एक स्मृति ईरानी खुद जाहिल औरत है, उसको क्या दिलचस्पी कि बच्चे पढ़ें? वो आपको मालूम है कि ऐसी जाहिल औरत एजुकेशन की मिनिस्टर भी बनी थी, अब उसको माइनॉरिटी का बनाया गया है। वो एक जाहिल किस्म की औरत है, उसको मालूम ही नहीं है कि स्कॉलरशिप क्या माने हैं, किन बच्चों को दिया जाता है। कोई इरेगुलरिटीज़ पेश करते अगर होती कोर्ट में, उन्होंने कोई इरेगुलरिटीज़ पेश नहीं की। ये कहा गया शुरू में कि जब बंद की गई इसको कि हमारे सरकार की और कई सारी स्कीमें हैं जो इसी के समकक्ष हैं, तो फिर अलग से क्या करने की ज़रूरत है, उसी में उसी के लाभार्थी बना दिया जाए छात्रों को। यही सोच है। क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ जो हैं, ये इनको कोई बेनिफिट क्यों दिया जाए, ये इस सोच की सरकार है। ये कम अकल लोगों की सरकार है। जो आदमी पिछड़ गया है, जो आदमी गरीब रह गया है, अगर आप उसको सहारा नहीं देंगे तो तरक्की कहाँ हो जाएगी? अरे 20-25% लोग अगर रह गए नीचे तो वो समाज तरक्की कर सकता है? ये जाहिल लोगों की सोच है, ऐसे लोगों की सोच है जिनके दिमाग में सिवाय नफरत के कुछ और है ही नहीं। अफसोसनाक, दर अफसोसनाक कि कोई इंस्टीट्यूशंस जहाँ किसी माइनॉरिटी को कोई भला हो, बिलखुसूस मुसलमानों का भला हो, वो बर्दाश्त नहीं है। सर, 10 साल पहले का वो बयान आपको भी याद होगा, जब इसी मौसम में प्रधानमंत्री ने कहा था, जब हम प्रधानमंत्री नहीं थे, कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। उसके बाद में जब सरकार आती है तो एक एक करके जो मुस्लिम खासतौर से माइनॉरिटी के लिए जो स्कीमें चल रही थी उन्हें बंद किया गया, ये सब किया गया। तो ये विरोधाभास क्यों है?
भाई एक झूठा आदमी है, सुबह से शाम तक झूठ बोलता है, आप उसको कोट करते हैं। भाई क्या क्या नहीं उसने कहता है, वो जब मर्जी जो चाहता है बोल देता है। वो इलेक्शन जीतने के लिए जब सनातन धर्म को बदनाम कर सकता है, सनातन धर्म का कौन है सबसे बड़ा, आप मुझे बताइए। शंकराचार्य, उन तक को जलील कर दिया उसने। अरे भाई वो तो एक नया कल्ट पैदा किया, वो कहता कि मैं अवतार हूँ। अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर था, अब तो लोग कह रहे हैं वो अवतार है। उस आदमी की कोई बात आप कोट मत किया करें, इसलिए कि उसे पता ही नहीं है। उन्हीं की कथनी आपको याद दिला रहे हैं। नहीं, उनकी कथनी तो देखिए, बदनसीबी ये है, इस मुल्क में अगर ये समझदार होता, आप अंदाज़ा कीजिए, सुबह से शाम तक नोटिस करिएगा, इस मुल्क का कितना बड़ा पैसा इश्तिहार, अखबारों पे, पोस्टरों पे, सड़कों पर, ये धूम तमाशे में खर्च होता है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं, अरबों रुपया है। हिंदुस्तान का कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी फीस इससे ना अदा की जा सके। कोई बात करता है इस पे? 24 घंटे अखबार उठाइए तो कम से कम हर अखबार 22 पेज के अखबार में 12 पेज इश्तिहार के होते हैं, और वो गवर्नमेंट के होते हैं। और वो पैसे कहाँ जाते हैं? अगर जाहिल आदमी के आप देंगे तो यही करेगा, लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी होता तो इसी पैसे से और स्कॉलरशिप देता और गरीबों को पढ़ाता कि भाई पढ़ो, क्यों रिक्शा चला रहे हो, तुम्हारा बाप रिक्शा चला रहा है, तुम मत चलाओ, तुम्हें पैसे मिलेंगे, स्कूल जाओ। वो क्यों नहीं जाता है? एक सवाल ये भी उठाता है कि प्रधानमंत्री ने अपने लिए 8,500 करोड़ रुपए का विमान खरीदा है। ये पैसा तो सैकड़ों करोड़ में था, वो हजारों करोड़ में है। अपने लिए ऐसी सुविधाएं ले रहे हैं और आम जनता के लिए जो सुविधा मिल भी रही है उसे बंद करने जा रहे हैं। अरे भाई वो तो देखिए, जो आदमी करोड़ों का सूट पहन जाए अपना नाम लिखा के और फिर ये कहे मैं फ़कीर हूँ, जो आदमी दिन में 25 जोड़े कपड़े बदलता हो, कहो मैं गरीब घराने का हूँ, तो उस आदमी के बारे में सिर्फ वही लोग सोच सकते हैं जिनके अक्ल की कमी है या नफ़रत से उनके दिमाग ख़त्म हो गए। ऐसे बदनसीब इंसान हमारा मुल्क हो गया है। मैं तो सिर्फ एक चीज़ पे नोटिस करता हूँ, सुबह से शाम तक कुछ कम मत करिए। ये जो प्रोपेगेंडे पे जो पैसा गवर्नमेंट खर्च करती है 24 घंटे की, सिर्फ इसको अगर आप कम कर दें तो 10 यूनिवर्सिटियाँ चलेंगी, 10 यूनिवर्सिटियाँ फ्री की। इतना पैसा खर्च करते हैं ये। और अगर एक प्रोफेसर को रखना है तो उसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में टीचर्स के पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। इन बदबख्तों को अपनी फ़ोटो सुबह शाम छपवाना, यानी रेलवे की निकल रही है तो वहाँ झंडी लिए खड़े हैं, सारे हिंदुस्तान के अखबारों में छप रहा है करोड़ों रुपए का इश्तिहार। कहीं जा रहे हैं वहाँ पर इश्तिहार। अगर तुम इस फंड को ही सिर्फ रोक दो, कोई बात तो करे। तुम कितनी यूनिवर्सिटी, कितनी टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हो, लेकिन मुल्क एक जाहिलों का, मसखरों का मुल्क बन गया ये। बार ऐसी बातें क्यों करते हैं? इतनी मायूस कुन बातें आप करते हैं। नहीं, अब आप कह रहे थे कुछ दिन पहले कि नफरतों का मुल्क बन गया है, अब मस्करों का, जाहिलों का मुल्क बता रहे हैं। सर क्या हो रहा है? क्या ये इंसान जिस मुल्क में नफरत की बुनियाद पर किसी मखसूस कौम को बदनाम करके हुकूमत बनाई जाए, सरकार बनाई जाए, तो उसे आप पढ़े लिखों की सरकार कहेंगे? उसे क्या कहेंगे आप? भाई जाहिलों की सरकार है। पढ़ा लिखा आदमी जब होगा तो वो ये कहेगा कि भाई हमारे यहाँ इतनी इंस्टीट्यूशंस खुल गए, हमारे यहाँ इतने एम्प्लॉयमेंट आ गए, पूरे मुल्क को पैसा दे के खाना खिलाना, उनको भिखारी बनाकर और कहना कि हमने बड़ा काम किया है। तुमको उन्हें भिखारी नहीं बनाना चाहिए था, उनको इस लायक बनाना चाहिए था कि उनको तुम्हारा राशन नहीं लेना पड़े। अब फिर उसके बाद भी अगर कोई आदमी कहता है कि साहब ये हमको फ़कीर बना रहे हैं और बहुत कामयाब हैं, तो वो जाहिल आदमी है, वो जाहिल हुकूमत है। सर आखिरी सवाल है, और सवाल ये है कि क्या ये सरकार के जो फैसले हैं और सरकार के जिन फैसलों का विरोध भी है, जिस तरह से मौलाना आज़ाद फाउंडेशन का, उससे पहले दूसरी स्कीमों का, हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो क्या सिर्फ अदालतों के ही भरोसे रह गया हमारा देश का लोकतंत्र? अभी कुछ थोड़ी बहुत जो उम्मीद है, थोड़ी बहुत, वो कुछ अच्छे जजेस हैं, तो जब तक हैं हम उम्मीद लगाए रहेंगे। और जमहूरियत में हमारे पास कोई दूसरा तरीक़ा है नहीं।
हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अदालतों के दरवाजे खटखटाएं। मैं समझता हूँ ऐसे जजेस अगर रहेंगे तो बंदिश होगी, और आपके चैनल के ज़रिए कह रहा हूँ जो कुछ इनको तमाशा करना है ये 2-3 महीने कर लें। उसके बाद मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग, हिंदुस्तान की जनता और आवाम कम से कम सोचना शुरू करेगी, और जिस दिन उसने सोचना शुरू किया ये आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेंगे। मुल्क वापस वहाँ आ जाएगा जहाँ ये पहुँच चुका था। इस 10 साल में मुल्क जितना नीचे गया है, जितनी कदरें गिरी हैं, जितनी सोच बदली है, जितनी इंसानियत मुखालिफ फोर्सेस खड़ी हो गई हैं, ये सब 3 महीने के बाद ठीक हो जाएंगी। और ये कलेक्टिव पनिशमेंट का जो सिलसिला शुरू हुआ है, एक अपराध करेगा पूरा घर गिरा दिया जाएगा, उस पर कोर्ट खामोश है। बिल्कुल सब कुछ देख रहा है अपनी आंखों के सामने, लेकिन कोर्ट खामोश है। कोर्ट के लिए मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ और अभी भी समझता हूँ जिस दिन कोर्ट ऐसी हो जाएगी कि वहाँ कोई इंसाफ के नाम पर कानून के एतबार से, कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से अगर फैसले शुरू हो जाएंगे, उसी दिन ये हुकूमत ठीक हो जाएगी। इनको मौका इसीलिए मिल रहा है कि बहुत सी चीज़ों पर वो संज्ञान ही नहीं लेते, सोचते ही नहीं है, हालांकि जिम्मेदारी अदालत की उससे बड़ी है। मैं बहरहाल इस जजमेंट से जो आज हुआ है, मैं जजेस, हाई कोर्ट के जज के, चीफ जस्टिस को और पूरी IMCR की वकीलों की टीम को मुबारकबाद देता हूँ। कम से कम आगे बढ़े हैं, और मैं अपील करता हूँ उन सारे लोगों से कि जब कोई ऐसे गैर कानूनी काम हो तो घर पे बैठ के बुरा भला मत कहिए, अदालत तक ज़रूर जाइए।